हेलो, वेलकम टू माय चैनल आंगनवाड़ी सहेली ICDS। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि PMMV पोर्टल पर क्या क्या न्यू अपडेट्स आ चुके हैं। तो उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। सबसे पहले PMMY पोर्टल में जो नए अपडेट आए हैं उसमें फर्स्ट नंबर पे हैं 5 मिनट में OTP जो है आपका एक्सपायर हो जाएगा। जब आप PMMY के पोर्टल पे अपनी आईडी को लॉगिन करते हैं और उसमें जो पासवर्ड अपडेट करते हैं, पासवर्ड को एंटर करने के बाद वो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो है OTP सेंड करते हैं। OTP सेंड करने के बाद ही हमारी आईडी लॉगिन होती है। तो OTP जो भी आएगा वो आप 5 मिनट के अंदर आपको दर्ज करना है, अदरवाइज़ वो जो OTP है आपका एक्सपायर हो जाएगा। उसके बाद सेकंड जो अपडेट है वो है 10 मिनट के बाद ही नया OTP प्राप्त होगा। आप सोचोगे कि मेरा 5 मिनट में OTP एक्सपायर हो गया है तो मैं दोबारा से फटाफट से अपना आईडी लॉगिन कर लूँ, तो वो ऐसे नहीं होगा। आपका जो न्यू OTP जाएगा वो 10 मिनट के बाद ही जाएगा और आप 10 मिनट के बाद ही अपना आईडी जो है दोबारा से लॉगिन कर पाओगे। उसके बाद जो थर्ड अपडेट आया है वो है PMMEY पोर्टल में सिंगल लॉगिन सिस्टम है, यानी आप एक बार में ही केवल एक डिवाइस से ही अपनी आईडी को जो है लॉगिन कर सकते हैं। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपके पास 3 फ़ोन है तो आप तीनों फ़ोन में एक साथ जो है अपनी आईडी का यूज़ कर सकें, आप अपनी आईडी को चला लें। आपका केवल सिंगल लॉगिन ही सिस्टम ही रहेगा, एक ही डिवाइस से आपकी आईडी जो है एक बार में लॉगिन होगी। उसके बाद है एस और DNO लॉगिन में 30 लॉगिन प्रयासों की सीमा है। ये एस और DNO के लिए है, उनके लॉगिन में 30 लॉगिन प्रयासों की ही सीमा है। वो 30 लॉगिन तक ही ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद जो है 30 लॉगिन के बाद वो जो अपनी आईडी है वो लॉगिन नहीं कर सकते। उसके बाद पांचवा अपडेट है नए फॉर्म का रजिस्ट्रेशन 10 मिनट में करना होगा। जैसे NPCI में हमें टाइम मिलता है, जैसे 8 मिनट्स का अपने आधार को जो है बैंक से सीड करने का हमें टाइम लिमिट मिलती है, वैसे ही इसमें एक नया फॉर्म भरने के लिए हमें केवल 10 मिनट के अंदर अंदर ही हमें अपना फॉर्म जो है फिलअप करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद 10 मिनट के बाद जो है वो फॉर्म नहीं भरा जाएगा, आपको दोबारा से सारी डिटेल ऊपर से नीचे तक फिल करनी होगी। उसके बाद 6 अपडेट आया है पोर्टल में अपर केस, लोअर केस, स्पेशल कैरेक्टर और एक अंक की आकृति के साथ 8 अंकों का पासवर्ड अनिवार्य है। आपका ये जो 6th अपडेट है ये अब 12 कैरेक्टर्स का जो है अनिवार्य कर दिया है। आप जब भी पासवर्ड बनाएंगे इसमें गलत लिखा हुआ है कि 8 अंकों का है, वो 12 अंकों का जो है कर दिया है। आपको 12 तक किसी भी उसमें कैरेक्टर में आपको ये अपर केस, लोअर केस और स्पेशल कैरेक्टर जो है होने चाहिए, वैलिड हैं, तभी आपका पासवर्ड वैलिड होकर अपडेट हो पाएगा। उसके बाद 7th अपडेट है जिन लॉगिन को लंबे समय से एक्सेस नहीं किया गया है उन्हें निष्क्रिय कर दिया गया है और उन्हें DNO लॉगिन एक्टिव विकल्प से ही सक्रिय करना होगा। जब हम अपनी आईडी का लंबे टाइम से यूज़ नहीं कर रहे हैं तो वो आईडी जो है हमारी एक्सपायर हो जाएगी, वो आप आईडी को दोबारा से लॉगिन नहीं कर पाओगे और वो लॉगिन एक्टिवेट करने के लिए DNO ही हमारा कर पाएगा, अदरवाइज़ हम अपने फ़ोन से अपनी आईडी को दोबारा से लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो आपको हर दूसरे दिन जो है अपनी आईडी को लॉगिन करके उसको एक्टिवेट रखना है। हमें ज़्यादा लंबे टाइम तक उसमें लॉग आउट नहीं करना है कि कई सारी ऐसी वर्कर्स होती हैं जो फॉर्म जब होता है वो तभी, चाहे 2-3 महीने बाद उनके पास कोई फॉर्म आएगा वो तभी भरती हैं, तभी अपना आईडी को लॉगिन करती है। ऐसा नहीं हो चलेगा, आपको अपनी आईडी जो है टाइमली एक्टिवेट रखनी पड़ेगी, टाइमली उसमें लॉगिन करते रहना पड़ेगा। उसके बाद 8th अपडेट है पोर्टल में लॉग आउट करते समय साइन आउट विकल्प का उपयोग करें। जब आपने पोर्टल पे लॉग आउट करना चाहते हैं तो आपको साइन आउट का ऑप्शन मिलेगा, आपको साइन आउट करना है। साइन आउट कहाँ मिलता है? जब हमारा डैशबोर्ड खुलता है PMMY का, लेफ्ट में जो 3 लाइन्स होती हैं स्लीपिंग लाइन्स, उस पर टिक करने के बाद सबसे नीचे का ऑप्शन है साइन आउट, आप वहाँ से अपनी आईडी को साइन आउट कर सकते हैं। यदि आप सीधे ब्राउज़र बंद कर देते हैं तो आप 2-3 घंटों तक PMMY पोर्टल में लॉगिन नहीं कर पाएंगे। अगर आपने डायरेक्ट वो बंद कर दिया, आप डायरेक्ट अपने फ़ोन में बाहर आ गए तो आपकी आईडी जो है 2-3 घंटे तक उसको नहीं कर पाओगे। आपका हमेशा शो होता रहेगा यू आर ऑलरेडी लॉग्ड इन, यू आर ऑलरेडी लॉग्ड इन, और आप अपनी आईडी को जो है
उसमें लॉगिन नहीं कर पाओगे। उसके बाद 9th अपडेट है, पोर्टल पर 20 मिनट का निष्क्रिय समय होता है। यदि 20 या उससे अधिक मिनट तक लॉगिन का उपयोग नहीं किया जाता है तो आप सिस्टम से स्वतः लॉग आउट हो जाएंगे। अगर आप अपने पोर्टल पर आपने आईडी को लॉगिन करे हुए उसका 20 मिनट हो गए हैं और आप उसमें कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं तो वो आपकी खुद ही जो है आईडी लॉग आउट हो जाएगी। और उसके बाद 10th अपडेट है, नए आवेदन के पंजीकरण फॉर्म के सत्यापन, अनुमोदन और भुगतान जनरेट करने के लिए सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक का समय स्लॉट है। आप किसी भी बेनिफिशियरी का न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे या फिर हमारी जो सुपरवाइज़र्स हैं SODNO है वो जब फॉर्म को वेरीफाई करते हैं या फिर आगे जाकर जब उसमें पेमेंट जनरेट होती है तो वो टाइम जो है वो सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक का ही है। वो रात 9 बजे से पहले पहले उन्हें सारी एक्टिविटी जो है करनी पड़ा करेंगी। हम न्यू रजिस्ट्रेशन सुबह 8 बजे से पहले या फिर रात के 9 बजे के बाद नहीं कर पाएंगे। उसके बाद 11th अपडेट है, सभी को हर 3 महीने में अपना पासवर्ड बदलना अनिवार्य है। आपको एवरी 3 मंथ्स में आपको अपना पासवर्ड जो है चेंज करना है। आप पिछले पासवर्ड को हमेशा चेंज करके और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप बना सकते हैं। इससे सिक्योरिटी जो है हमारे आईडी की बनी रहती है। उसके बाद 12th अपडेट है, नया पासवर्ड पिछले 3 पासवर्ड से मेल नहीं खाना चाहिए। आप जो भी न्यू पासवर्ड रखेंगे आप सोचेंगे कि पुराना वाला ही अपडेट कर देती हूँ, तो वो ऐसे नहीं चलेगा। आपको न्यू पासवर्ड न्यू कैरेक्टर के साथ ही अपडेट करना पड़ा करेगा। उसके बाद 13 अपडेट है, नया फॉर्म रजिस्ट्रेशन करते समय सबसे पहले पोषण ट्रैकर पर FRS ऐप करें। जब भी आप अपना फॉर्म फिलअप करेंगे, जब आधार कार्ड को एंटर करते हैं, बेनिफिशियरी का नाम एंटर करते हैं तो उसके बाद आता है फेस रिकॉग्नाइजेशन बाय पोषण ट्रैकर ऐप। आप जब उस पर टिक करेंगे उस पर लिखा आएगा कि योर बेनिफिशियरी इज़ ऑलरेडी फेस रिकॉग्नाइज्ड विथ पोषण ट्रैकर सक्सेसफुली, तो ही आप फॉर्म भर पाएंगे। तो ज़रूरी है कि हम फॉर्म को तभी फिलअप करें जब आप उसको FRS जो है पोषण ट्रैकर पर रजिस्ट्रेशन के बाद कर चुके हों, तभी हम उसका फॉर्म भर सकते हैं। अगर हमने पोषण ट्रैकर पर उसका FRS नहीं करा और आप सीधा फॉर्म भरेंगे PMAY का तो वो नहीं भरा जाएगा। होप आपको ये नए अपडेट्स जो हैं उनके बारे में नॉलेज मिली होगी कि कैसे क्या करना है। और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इससे आपको भी हेल्प मिलेगी और जो आपकी साथ है वर्कर्स हैं, साथ में काम करने वाली हैं, उनको भी इससे जो है हेल्प मिलेगी। उन्हें ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।